फ्रेंड्स, पैसा हमारी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सबको पता होना चाहिए। और बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली में 3 दिन में 3 वीडियो जो है सेविंग चैलेंज की अपलोड की है। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ऊपर 25,000 का कर्जा है या फिर हमें 25,000 रुपए की जरूरत है, तो उसके लिए हम कैसे पैसे बचाएं। और वो पर डे कमाते हैं। एक मेरे सब्सक्राइबर है जिनका नाम है संजय मीना, वो राजस्थान से उन्होंने कमेंट किया है कि उनके ऊपर 25 से 30,000 का कर्जा हो गया है और वो मोमोज की दुकान चलाते हैं। तो वो अपने कर्जे को कैसे चुकाएं और कैसे सेविंग करें, कोई प्लान बताइए। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। ठीक है, अगर आपके पास भी ऐसी कोई पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कितना इजी तरीका है 25 से 30,000 रुपए की सेविंग करने का। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि आपको 25 से 30,000 रुपए की सेविंग करनी है। अब वो कैसे करनी है मैं बताती हूँ आपको। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स है, कोई मोमोज की दुकान चलाता है, कोई पानी पूरी बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, किसी की ग्रोसरी की दुकान है और कोई ऑटो चलाता है। बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट हैं और बहुत सारे लोगों ने बताया भी है कि हम 300 कमाते हैं कि 400 कमाते हैं, उसमें से हम इतनी सारी सेविंग कैसे कर सकते हैं। और कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑफिसों में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, वो पैसे नहीं बचा पाते। तो काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो उन सबकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो आप लोगों को डेडिकेटेड करती हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है। अब जैसे जो ऑफिस वर्कर हैं वो ऑफिस में जाते हैं, वो कहाँ से कैसे बचाते हैं पैसे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गुटखा खाना सीख जाते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग मतलब ड्रिंक करते हैं। बहुत गंदी आदतें हैं। देखो, आपके अंदर गंदी आदतें हैं, कोई बात नहीं है। अगर आपको शेविंग करनी है तो आपको ये पैसा कैसे कैसे बचाना है। अब मान लीजिए आप दिन में 200 रुपए का सिगरेट पी लेते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर 100 रुपए ही खर्च करना है अपने उसके ऊपर। आपको ज्यादा आदत है, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं उसको, तो आप उसको एटलीस्ट आधा कर लीजिए, तो आप 100 रुपए वहां से बचा सकते हैं। आपको ड्रिंक करने की आदत है तो आप ड्रिंक आधा कर दीजिए, आधा कर देंगे। फिर आप 3 महीने तक इम्प्लीमेंट करना है इस चीज का, आपको सिर्फ 3 महीने तक। 1 महीने प्रॉब्लम आएगी आपको, 2 महीने प्रॉब्लम आएगी, आप तीसरे महीने में बिल्कुल सेट हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये गारंटी के साथ मैं बताती हूँ आपको। अगर आपको सेविंग करनी है, आप पैसे को लेकर चिंतित हैं, तो आपको ये करना ही होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दिन में कम से कम 10-10 चाय पी जाते हैं। अगर एक चाय आप 20 रुपए की भी ले लो तो वो 200 रुपए की चाय होगी। जहां आप 10 पी रहे हैं वहां पर 5 कर दीजिए, तो 100 रुपए वहां से बच सकते हैं आपके। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ऑफिस के लिए जाते हैं तो वो लंच भी कैंटीन में करते हैं और अपना क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट भी कैंटीन में करते हैं। तो आप अपने घर से टिफिन कैरी करिए, टिफिन कैरी करिए। आप जैसे लंच ब्रेकफास्ट दोनों चीज कैंटीन में करते हैं, तो आप ब्रेकफास्ट कैंटीन में कर लो और लंच के लिए टिफिन घर से कैरी कर लो, तो कम से कम 100 रुपए आपके वहां से बचेंगे। तो आपको ये पैसे ईमानदारी से बचाने हैं, चीटिंग नहीं करनी है आपको। आप ये पैसे ईमानदारी से बचाएंगे और अपने अलग एक इन्वेलप में डालना है। अब इसका पैसे बचाने का प्रोसेस क्या है कि कितने दिन में आप बचा सकते हैं, 25,000 रुपए की सेविंग आप कितने दिन में कर सकते हैं और कैसे इजी तरीका है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। मैं पूरा ब्लूप्रिंट बना कर दूंगी आप लोगों को, कि उस ब्लूप्रिंट से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको कैसे कैसे ये सेविंग करनी है। ठीक है, तो ऐसे बचाना है। अब जो लोग पानी पूरी और ये सब काम करते हैं, तो उन लोगों में भी कुछ ऐसी आदतें होती है खर्च करने की कि बहुत ज्यादा खर्च कर लेते हैं कभी कभी। उस शाम को कोई हिसाब किताब नहीं रखते हैं अपने पैसे का। आपको सबसे पहले जाके क्या करना है, घर जाके अपना हिसाब लगाना है कि आज हमने कितने सब मटेरियल में कितना मतलब प्रॉफिट किया है। उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको निकाल कर अपनी सेविंग में डालना है। चाहे आप कोई डिब्बा रख लीजिए, चाहे आप कोई एनवेलप बना लीजिए,
आप उसको 1 महीने तक इकट्ठे करेंगे। 1 महीने के बाद आप अपनी उस सेविंग को जो है सेविंग अकाउंट में जमा कर देंगे। ठीक है, आप उसमें अकाउंट में जमा करने के बाद फिर क्या करना है आपको कि जैसे मान लीजिए आपका टारगेट 25,000 का है, जैसे ही आपका 25,000 हो जाएगा उसी दिन आपने जो जिस काम के लिए उस सेविंग को किया था आप वो काम कर लीजिए। जैसे किसी का पैसा है आपके पास तो वो दे दीजिए, नहीं है तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी काम में ले सकते हैं उसको, नहीं है तो आप या फिर आप अपना इमरजेंसी फंड भी इकट्ठा कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या काम करना है, कहाँ उस पैसे को यूज करना है, आप वहां पर उस पैसे को यूज कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर सिर्फ वही पैसा लेना है जो आपके एक्सपेंस ज्यादा है, उन एक्सपेंस को आप कंट्रोल में करेंगे और एक्सपेंस कम करने की कोशिश करेंगे। कोई भी एक्सपेंस हो सकता है आपका, आप कहीं भी ज्यादा खर्च करते हैं तो वहां का खर्च आधा कर दीजिए। अब जैसे आप मान लीजिए 1 महीने में 4 संडे होते हैं तो आप 4 संडे ही मूवी देखने जा रहे हैं तो 4 संडे आपको नहीं देखनी, आप वहां पर 2 संडे कर दीजिए। ठीक है, 2 संडे का पैसा बचेगा, आप वो सेविंग में डालेंगे। ओके, और जैसे मान लीजिए आपको डेली फास्ट फूड खाने की आदत है और आप डेली बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि वो कहाँ कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ एक्सपेंस आपको बता दिए हैं आपको कैसे कंट्रोल में करना है। तो आप वहां से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अपनी सेविंग में डालते रहिए और आप 25 से 30,000 की इजीली सेविंग कर लेंगे। चलिए, ये सेविंग चैलेंज मैं आपको दे रही हूँ, आपको इसको एक चैलेंज की तरह ही ट्रीट करना है और आप इसको कैसे करेंगे, कौन कौन शुरू करेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका ब्लूप्रिंट बना चुकी हूँ, तो ब्लूप्रिंट पे आपको समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे कितने दिनों में इस अमाउंट को जोड़ना है। तो अब यहाँ पर मैंने ये ब्लूप्रिंट बनाया है और ये न्यू सेविंग चैलेंज 3 मंथ चैलेंज है। आपके पास अगर 25,000 का कर्जा है या फिर आप किसी बिजनेस में या किसी स्टार्टअप में लगाना चाहते हैं, उसके लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपको ये कैसे इकट्ठा करना है। आप इसको अगस्त में 1 तारीख से शुरू करेंगे और ये अक्टूबर में जाके लास्ट 30 को अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ टोटल अमाउंट हमने 25,000 रखा है, ये हमारा 25,000 RS का रखा है। अब इसको जोड़ना कैसे है मैं बताती हूँ आपको। आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आप, अगस्त का 25,000 को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। 25,000 डिवाइड बाई 3 तो 8,333 रुपए का अमाउंट हमें 1 महीने में इकट्ठा करना। अब आप सोचोगे कि 8,333 का अमाउंट हम 1 महीने में कैसे इकट्ठा करेंगे। ये बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है, बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगले स्टेप में बताएंगे, अगला स्टेप बताऊंगी, उसमें मैंने इसको और इजी कर दिया आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों को देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तरीका मैंने बहुत अच्छा निकाला है। 8,333 की 1 मंथ में सेविंग करेंगे तो ये 3 मंथ्स में हमारा 25,000 का अमाउंट जो है हम टारगेट कर लेंगे अपना। ठीक है, जिसका भी पैसा है आप 3 महीने में निकाल सकते हैं 25,000 के अमाउंट को। ठीक है, अगर इसमें आपको लगता है कि आप ज्यादा कर सकते हैं तो फिर ज्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर, मैंने एक आइडिया दिया है आपको क्योंकि मुझे बहुत से लोगों की कॉमेंट्स आ रहे थे कि 20-25,000 तक का बता दीजिए कि मतलब 2-3 महीने में 20-25,000 इकट्ठे हो जाए, तो मैंने 25,000 का टारगेट ले लिया था। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना अमाउंट जितना भी बचा सकते हैं उतना रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर इसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया 25,000 को। इसे 3 भागों में डिवाइड किया तो 8,333 अमाउंट बना। अब ये 8,333 हमें अगस्त में इकट्ठा करना है और 8,333 सितंबर में, 8,333 अक्टूबर में। अब हम इनको जैसे मान लीजिए यहाँ पर 31 है, यहाँ पर भी 31 है, तो हम क्या करेंगे, इन जो 31 वाले मंथ में हमने सिर्फ इसको 30 दिन का ही अमाउंट लेकर चले हैं। 30 दिन के उससे बचाना शुरू किया है हमने, टोटल 90 दिन लिया है हमने, तो ये और पहले ही हो जाएगा, 2-3 दिन पहले हो जाएगा आप लोगों को। अब यहाँ पर ये 8,333 डिवाइड बाई 30, क्योंकि हमने 30 डेज का किया है, ये 1 मंथ को 30 डेज का माना है यहाँ पर।
तो 8,333 डिवाइड बाई 30 किया हमने तो 277 रुपए का अमाउंट हमें पर डे बचाना पड़ेगा। ये देखिए 277 रुपए पर डे बचाना, जो लोग 500-600 रुपए डेली कमाते हैं ना, तो उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। 277 रुपए वो पर डे बचा सकते हैं आराम से। जो लोग 500, 600, 400 रुपए तक भी कमाते हैं तो 277 रुपए पर डे वो बचा सकते हैं। अब ये 277 रुपए हम पर डे 30 डेज तक बचाएंगे तो हमारा एक मंथ का टारगेट पूरा हो जाएगा 8,333 रुपए। और फिर हमें यही प्रोसेस हमें 277 वाला कंटिन्यू 90 दिन तक फॉलो करना है। अगर हम 90 दिन तक 277 रुपए पर डे बचा लेंगे ना, तो ये समझ लीजिए कि हम लास्ट में 25,000 का अमाउंट जो है कर लेंगे। हमारी टोटल सेविंग हो जाएगी 25,000 रुपए। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ये सबकी रिक्वेस्ट के अनुसार मैंने बना दिया है इसको, बहुत इजी तरीका बता दिया है आप लोगों को। आप इसी इजी तरीके से आप अपने ये कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने इसको कंटिन्यू कर लिया ना, तो ये समझ लीजिए कि आप 1 लाख रुपए एक साल में बचा सकते हैं। यहाँ पे 277 हो रहा है, आप इसकी जगह यहाँ पर 300 पर डे भी बचा सकते हैं। आपकी जैसी आमदनी है उसी हिसाब से बचाइएगा। मैंने तरीका बताया है, सिर्फ आपको एक मॉडल बना के दिखा दिया है, आप इस तरह से बचा सकते हैं। आपका अमाउंट जो भी हो, यहाँ पर ये जो 277 पर डे आया, आप 200 रुपये भी बचा सकते हैं मंथ में, 100 भी बचा सकते हैं। बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।